लिंगा स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। लिंगा स्वामी, क्या अभी जो तस्वीर नजर आ रही है ये आगे कंटिन्यू रह सकती है क्या वाकई 4 सीटें जीतने वाली पिछले चुनावों में बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, निगम की सत्ता पर काबिज हो सकती है? इसके आसार आप लोग जब चुनाव प्रचार कवर कर रहे थे तो क्या थे क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का जो यहाँ पे पूरा नेशनल लीडर्स जो भी है, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी आ चुके हैं, मगर वैसा नहीं है कि यहाँ पे बीजेपी यही ट्रेंड आगे होगा। हाँ। यहाँ पे टीआरएस जो है ये यहाँ पे ये अधिकार में है यहाँ पे और पूरा स्टेट में, और जो हैदराबाद में भी जो पिछला 99 सीट से यहाँ पे जीत चुका है पुराना जो जीएचएमसी इलेक्शंस में। यहाँ इस बार भी जो सिटिंग सीट्स है उन लोगों का टीआरएस का, उस सिटिंग सीट्स में भी उनका कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे एमआईएम जो है इट्स इनडायरेक्टली इस अलायंस है टीआरएस का, जो देखने के लिए 150 सीट्स में जो चुनाव लड़ता है टीआरएस, मगर वहां पे जो 51 सीट जो है एमआईएम को छोड़ दिया है। सिर्फ 99 सीट्स में ये टीआरएस का ये यहाँ पे देख रहा है वहां पे जीतने के लिए, जो 51 सीट एमआईएम जीत जाने के लिए वो कोशिश है, मगर इन लोगों के दोनों का इनडायरेक्ट अलायंस से यहाँ बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा। हमने ये पूरा चुनाव प्रचार में हमने देख चुका है, जो बीजेपी का कैडर है वो आता है, उन लोगों को भी वोट मिलता है या नहीं मिल रहा है, कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, नहीं जाएगा। ये जो ट्रेंड्स दिख रहा है ये पोस्टल बैलेट का ट्रेंड है, उसमें सिर्फ 2000 है वोट्स, 2000 वोट्स में आगे चल रहा है। अभी ये नहीं ले सकते कि पूरा जीएचएमसी निगम इलेक्शंस में ही बीजेपी आगे चलेगा, ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक सफिशिएंट वोट्स जो है टीआरएस का जितना भी एमएलएस है। नहीं लिंगा स्वामी, ये आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने इस बात का जिक्र किया। इस इनडायरेक्ट अलायंस की चर्चा लगातार हो रही थी चुनावों के दौरान भी। प्रेम शुक्ला साहब, जाहिर है आप लोग जब स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे तो निश्चित तौर पर इस इनडायरेक्ट अलायंस का जिक्र जरूर हुआ होगा। 150 सीटों पर टीआरएस लड़ रही है, 51 सीटों पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लड़ रही है, लेकिन मानकर यह चला जाता है कि जिन सीटों पर एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट्स उतारती है वहां पर हल्के उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं टीआरएस की तरफ से। तो 150 सीटों पर आप लोग जब उम्मीदवार उतार रहे थे तो क्या इसे ध्यान में रखा गया था? देखिए, हमारे यहाँ तो हमारे नेताओं ने अपने प्रचार सभाओं में भी स्पष्टता से ये कहा था कि टीआरएस और एमआईएम का आपस में सीधा गठबंधन है। जो बात लिंगा स्वामी अभी कह रहे हैं ये बात हमारे यहाँ से जो स्टार प्रचारकों की तरफ से, चाहे आदरणीय अमित शाह रहे हो चाहे आदरणीय नड्डा जी रहे हो, इनके आप चुनावी भाषणों में भी इसका स्पष्ट जिक्र पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि हैदराबाद की जनता भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि वहां पर टीआरएस और एएमआईएम के बीच में समझौता है। अच्छा, ये बताइए कि हैदराबाद में 40% मुस्लिम वोटर हैं, और इस बार जिस तरह के चुनाव प्रचार जिस तरह का हुआ, जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा उठा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे मुद्दे जिस तरह से उठाए गए, क्या आप मानेंगे कि इन चुनावों में पोलराइजेशन की कोशिश नहीं हुई है? ये आप मानेंगे, या फिर आप सीधे सीधे मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ जिस तरह के मुद्दे उठाए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में विश्वास रखती है, लेकिन जहां पर मुस्लिमों के नाम पर ही पार्टी हो, जहां पर अल्लाह अकबर कह के इस्लाम की दुआई देकर वोट मांगा जाता हो, जहां पर आपने सुने अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण सुन लीजिए और उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी के भाषण सुन लीजिए, तो जब कोई खड़े होकर इस्लाम की दुहाई देगा तो वैसे में स्वाभाविक प्रतिक्रिया सामने से होगी। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखती है, लेकिन जो लोग चुनाव प्रचार के दौरान नहीं आप दोहराते ना, इस नारे को भूल जाते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास। नहीं, आप सुनते नहीं है, नहीं हम दोहराते हैं। इतनी हम सुन रहे हैं, आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि नहीं सुनते? प्रेम शुक्ला साहब, हम बराबर दोहराते हैं। अच्छा, दोहराते हैं, साथ सब हमेशा हमारा मूल मंत्र है ये। लेकिन जो निजामवादी हैं, जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के जिनके पूर्वज सपने देखते थे और जिनके वंशज आज भी जो है भारत में विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने में ही स्वयं को धन्य पाते हैं, ऐसे लोग हमेशा पोलराइजेशन करते हैं। उसके कारण जो है प्रतिध्रुवीकरण स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो इसीलिए क्या आप लोगों ने कह दिया था कि भाई अगर ओवैसी की पार्टी को वोट दोगे तो वो वोट भारत के खिलाफ होगा? अरे भाई, ओवैसी के पूर्वज कौन थे आप मुझे बताइए ना।
ओवैसी के पिताजी क्या कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी स्वयं जो है उन्होंने किससे एएमआईएम का चार्ज किससे लिया था? रजाकारों से लिया था कि नहीं लिया था? आप एएमआईएम का इतिहास अच्छी तरह जानते हैं। नहीं तो एक पॉलिटिकल पार्टी को देश विरोधी कहना ये ठीक लगता है आपको कि अगर उसको वोट दोगे तो वो देश के खिलाफ वोट होगा? अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा है वो या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, देश विरोधी गतिविधियों को समर्थन देते हैं, वो पीएफआई को समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, सीबी को समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, बारंबार आतंकवादी शक्तियों को समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं। ओवैसी जी खड़े होकर आज तक कभी आपने ओवैसी जी को कहीं भी किसी वीर बलिदानी के समाधि पर जाकर या उसकी चिता पर जाकर कहीं माल्यार्पण करते हुए एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए। आपको ऐसी तस्वीरें मैं दिखा सकता हूं जहां वो आतंकवादी शक्तियों को समर्थन देने के लिए उनके वक्तव्य। अरे भाई, अगर आतंकवादी शक्तियों का वो समर्थन कर रहे हैं तो उन आतंकवादी शक्तियों का मुंह तोड़ दीजिए आप। जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री वहीं से आते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का आप कह रहे हैं कि वहां पर घुसपैठिए बैठे हुए हैं, तो अब तक आपने हटाया क्यों नहीं? ये सवाल आपसे भी तो होता है। हटा रहे हम तो हटा ही रहे। अच्छा, हटा रहे। रोहिंग्या भगाओ के बारे में जो है, चलिए एमआईएम ने कभी बात की हो बताइए? असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेम शुक्ला साहब, हम यही चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो इनके खिलाफ एक्शन भी हो। ये सिर्फ बयानबाजियां, चुनावी बयानबाजियां बनकर ना रह जाए। हम ही लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी लेंगे क्या एक्शन? हाँ, नहीं आप ही लेंगे। अरे केंद्र की सत्ता में हुजूर आप ही हैं तो आप ही लेंगे। बिल्कुल नहीं, वो अगर नहीं सत्ता में जब शामिल थे, वो कांग्रेस के साथ सत्ता में शामिल थे, यूपीए के गठबंधन के हिस्से थे। एक बार मांग की कि रोहिंग्या को निकालो, पाकिस्तानियों को निकालो, बांग्लादेशियों को निकालो। आप एक मांग मुझे दिखा दीजिए। आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं। एक मांग असदुद्दीन ओवैसी का उनके अब्बा हुजूर के जमाने से एक मांग मुझे दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो बांग्लादेशियों को निकालो, रोहिंग्या को निकालो। एक मांग दिखा दीजिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।